हेलो एवरीवन, हेलो माय लवलीज, वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स में एक नया लेक्चर करने वाले हैं, लेक्चर थर्ड, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। अब हम इस चीज में करेंगे काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट। हमने उसमें भी पढ़ा था, थोड़ा सा रैंडमली छोटा सा टॉपिक पढ़ा था एज एन एग्जाम्पल, बट अब हम पढ़ेंगे कि पूरा पढ़ेंगे, लाइक कंप्लीट एडवांस में। सो नाउ व्हाट इज इट्स पर्पस? पर्पस क्या है इसका यूज करने का? सो इट चेक्स if your observed data matches your expected data across categories। मतलब जैसे हमने पिछले, अगर आपने रिमेम्बर किया होगा वो एग्जांपल, जिसमें हमने एक्सपेक्टेशन निकाली थी कि मैं डाई थ्रो कर रही हूँ, 6 साइड डाई थ्रो कर रही हूँ, मुझे बोला था कि वो कितना 60 टाइम्स क्या मैंने इसे थ्रो किया डाई को। ठीक है, तो मेरे पास कितनी साइड्स होती हैं? एक डाई में 6 साइड्स होती है। अगर मैं नॉर्मली बोलूँ तो मेरे पास एक साइड कितनी बार आनी चाहिए? 10 टाइम्स आनी चाहिए। पर उस केस में मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही थी, जैसे 1 8 बार आ गया, सेकंड जो है वो 10 टाइम्स आ गया, मतलब डिफरेंट डिफरेंट थी, ये नहीं थी कि 10 की 10 ही आ रही थी। तो ये हमें बताता है कि हमारा जो ऑब्जर्व डाटा है वो हमारे एक्सपेक्टेशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब हम इसे यूज कब करते हैं? पहली बात तो ये है, यू हैव कैटेगोरिकल डाटा लाइक कलर्स, फ्लेवर्स एक्सेट्रा। जब भी आपके पास कैटेगोरिकल डाटा होगा तब आप इसे यूज करोगे। जैसे हमने डाई के लिए यूज किया, तो डाई भी एक तरह का, मतलब आप उसको कैटेगोरिकल डाटा में मान लो, क्योंकि न्यूमेरिकल तो है नहीं। नाउ एंड वांट टू नो इफ ऑल कैटेगरीज आर इक्वली लाइकली। हम ये भी देखेंगे कि हमारी जो कैटेगरीज है वो इक्वली लाइकली है या नहीं, और फॉलो अ नोन पैटर्न। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है काई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट कैलकुलेट करने का। तो ये है काई स्क्वायर, आप देख सकते हो, दिस इज हाउ वी राइट इट, थोड़ा सा टिल्टेड वे में। काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन, दिस इज समेशन ओ माइनस ई होल स्क्वायर, मींस ओ मींस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ई मींस एक्सपेक्टेड वैल्यू, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई व्हिच इज योर एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये एग्जांपल से समझ आएगा आपको। नाउ यू सेल 4 cupcakes flavors, you expect each to sell 25 times out of 100। मीन्स आपके पास 4 cupcakes है और आप क्या चाहते हो कि हर जो कपकेक है आपका वो कितनी बार बिके? 25 टाइम्स ऑफ आउट ऑफ 100। मतलब 25 इंटू 4 कर लिया आपने तो कितना हो गया? 100 ही हो गया ना। इस हिसाब से मतलब आप चाहते हो कि आपका हर एक केक जो है वो 4 टाइम्स बिका है। बट योर एक्चुअल सेल्स आर, बट आपके एक्चुअल सेल्स तो अलग है, आप अपने आप तरफ से सोच लो वो अलग बात है। नाउ हम देखेंगे स्टेप 1 है हमारा ऑब्जर्व्ड वर्सेस एक्सपेक्टेड। हमने ऑब्जर्व, हमारे पास आई क्या है, हमने एक्सपेक्ट क्या की थी। सो इस केस में हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं, अगर आप देखोगे क्लियरली, इट इज शोइंग वेरी क्लियरली। सो यहाँ पर हमारे पास फ्लेवर्स हैं, यहाँ पर हमारे पास ऑब्जर्व्ड है विच इज ओ, विच इज यहाँ पर एक्सपेक्टेड है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। मैंने बोला कि मेरे पास जो है वो 100, मतलब 100 काइंड ऑफ वो है मेरे पास। ठीक है, दूसरों कैसे तो प्रोबेबिलिटी, मैंने 100 बोल दिया कि मेरे पास 100 है, तो मेरे पास 4 फ्लेवर्स हैं, पर मुझे क्या करना है, उनको बिकाना है। तो मैंने बोल दिया कि मेरे को 25 चॉकलेट, 25 ही वनीला, 25 वो स्ट्रॉबेरी और 25 लेमन की जो भेजने, मतलब बेचने हैं, इतना मैंने एक्सपेक्ट किया सभी को टोटल। बट चॉकलेट जो है वो 30 बिका, वनीला 20 बिका, स्ट्रॉबेरी और लेमन जो है वो 25 बिक गए। ओके, नाउ इन दैट केस वी विल यूज दिस फॉर्मूला विच इज काई स्क्वायर फॉर्मूला, जो अभी हमने देखा। सो काई स्क्वायर फॉर्मूला के बाद हम क्या किया, काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओ माइनस ई को होल स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय ई, सॉरी। नाउ डू द मैच फॉर ईच फ्लेवर। अब हमने क्या करना है, ये जो फ्लेवर्स थे हमारे चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी एंड लेमन, इसके लिए हमने क्या करना है, अलग अलग इसको कैलकुलेट करना है। जो हमारा काई स्क्वायर टेस्ट है गुडनेस ऑफ फिट, तो इसके लिए हमने कैलकुलेट करने के लिए पहले चॉकलेट का किया। तो हमारी चॉकलेट की अगर आप देखोगे ऑब्जर्व वैल्यू क्या है, तो ऑब्जर्व वैल्यू थी 30 माइनस 25 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना? 25 ही, बिकॉज द फॉर्मूला इज मतलब यही है फॉर्मूला। ओके, तो अगर ये है, उसके बाद मेरे यहाँ पर देखो 30 माइनस 25 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। वनीला इज ऑल्सो, यहाँ पर -5 था तो -5 को होल स्क्वायर किया तो 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 1। सेम फॉर स्ट्रॉबेरी वी गॉट 0 एंड लेमन फॉर ऑल्सो वी गॉट 0। नाउ इन दैट केस स्टेप 3 हमारा आता है कि ऐड ऑल वैल्यूज। हमारे पास ये जितने भी वैल्यूज आई हैं ये वाली, हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो इनको सम करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 2.0। हम इसमें थोड़ा सा इसको एक तरह का फ्लोटिंग वैल्यू ले रहे, डेसिमल वैल्यू ले रहे 2.0, आप नहीं भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ हमारा स्टेप 4 है, वो जो 4th स्टेप हमें ये बता रहा है दैट कंपेयर विद क्रिटिकल वैल्यू। अब हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू हमारे पास है, तो हम क्रिटिकल वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो यू हैव 4 फ्लेवर्स। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए फॉर्मूला होता है, अगर आप डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं निकालना आता सो इट इज n-1। एन मींस आपके पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल नंबर ऑफ डाटा कितना है। तो हमने पहले बता दिया स्टार्टिंग में, हमारे पास 4 फ्लेवर्स है, चॉकलेट, वनीला, स्ट्रॉबेरी और लेमन। हमारे पास 4 फ्लेवर्स थे तो हमारे पास 4 है, तो 4 - 1 इज इक्वल टू 3 विच इज n-1। नाउ फ्रॉम द काई स्क्वायर टेबल, आपको काई स्क्वायर टेबल ओपन करना है, वहां पर आपको क्या करना है, क्रिटिकल वैल्यू एट 5% फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
जहां पर हमारा अल्फा जो है वो 3 है, मींस दिस इज योर अल्फा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम अल्फा भी कहते हैं, अल्फा इज इक्वल टू 3 इज 7.815। ये आपको काई स्क्वायर टेबल में मिलेगा, आप काई स्क्वायर टेबल कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, और साथ में अगर आपको स्कूल्स में भी अवेलेबल होता है, ग्रेजुएशन टाइम में भी अवेलेबल होता है, और आपको मतलब ये दिया जाता है। ओके, ये नहीं थी आपको क्वेश्चन पेपर में ये वैल्यू मेंशन होगी कि इसकी वैल्यू ये है। ओके, नाउ स्टेप 5 था हमारा, सिंस काई स्क्वायर मींस 2.0 इज लेस देन 7.815। इस केस में हमारे पास जो काई की वैल्यू है वो कितनी है, कम है। तो इस केस में हमारे पास हम क्या करेंगे, जो हमारा काई स्क्वायर है वो क्या है, कम है, लेस देन दिस, सो यू डोंट रिजेक्ट एच नोट। हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे किसको, एच नोट को, मींस आर नल वैल्यू। ओके, सो यही था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू द मोस्ट यूज्ड गुडनेस फिट ऑफ टेस्ट विच इज योर काई स्क्वायर टेस्ट। ओके, और ये बहुत यूज किया जाता है, प्लीज इसको ध्यान में रखिए, और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, बहुत सारे इंक्लूडेड, और अगर आपको कुछ और भी वीडियोस के मतलब चाहिए, अगर आप प्लीज उनको रिकमेंड कीजिए हमें, हाँ हम आपको बना के देंगे वो एज सुन एज पॉसिबल। और मिलते तब तक के लिए बाय बाय।